आइए अब चर्चा पर जुड़ते हैं राधिका गुप्ता जी के साथ और समझते हैं कि एक निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए। कहते हैं बाय फेयर सेल ग्रीड, मगर क्या यह लॉ इस समय अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? राधिका, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हालांकि आज सुबह में कुछ गुड नहीं है, काफ़ी बैड न्यूज़ है, मगर शेयर बाजार में बोलते हैं जी बैड न्यूज़ फॉर एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर is often welcomed. So my question, Radhika, is it too early to buy the fear, or is it time to buy the fear? So I think my perspective on this is it's time to not panic. And you know what happens in times like this is हमें लगता है कि let's take action, buying action, selling action. I think H1 of this year is going to be an exceptionally volatile period, not only because of the global uncertainties जो कि आप देख रहे हैं, but already the environment around interest rates and everything else that is happening. So from an investor point of view, one, मैं कुछ panic में नहीं करूँगी. I would not take any kind of action buying or selling in panic. I think a staggered approach, a balanced approach is actually what this time calls for. So, just because the market is down 3-4% doesn't mean you go and buy and sell anything. In the long term, however, I do believe that, while volatility will be there, ultimately good companies will find their ground, and you might find some interesting opportunities in good companies and good funds. That will inevitably happen, but you don't need to rush into a stormy situation either. तो राधिका, टर्निंग पॉइंट क्या होगा? टर्निंग पॉइंट क्या प्राइस होगा? जी एक हद तक प्राइस गिरेंगे, आप बोलेंगी मार्केट्स आर प्राइसिंग इन टू मच ऑफ बैड न्यूज़, भले हो जियो पॉलिटिक्स हो, भले हो फेड हो, भले हो क्रूड हो। तो एक तो टर्निंग पॉइंट होता है जी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। सेकंड टर्निंग पॉइंट होता है कुछ इवेंट टर्न होता है, फेड से क्लैरिटी आती है या फिर जियो पॉलिटिक्स की क्लैरिटी आती है। तो शेयर बाजार के लिए टर्निंग पॉइंट क्या होगा? I think they can be too. देखिए फेड की तो आपको रीजनेबल क्लैरिटी ऑलरेडी है. यू नो दैट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एन अपवर्ड इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी. अब मार्च में एक्शन होगा, जून में एक्शन होगा, दैट यू कैन डिबेट, बट देयर इज सम आई मीन दैट इज अ रियलिटी जिसके साथ हमें रहना पड़ेगा. आई थिंक दो टर्निंग पॉइंट्स होंगे. एक तो प्राइस बेस्ड टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि एट सम पॉइंट एटलीस्ट जो क्वालिटी कंपनियां हैं उनकी प्राइसिंग लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी, एंड एटलीस्ट योर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स who are sitting on capital mutual funds like ourselves will definitely look at that. Secondly, geopolitical clarity, because a lot of the recent turmoil that we have seen is geopolitical. वहां अगर आपको clarity या signs of stability आए, so that could be a second turning point. राइट. गुड मॉर्निंग राधिका. राधिका, आपने आई एम नॉट श्योर वेदर अर्ली मॉर्निंग कॉल्स किए होंगे या आपके रिसर्च एंड CIOs की डेस्क से. ब्रॉड मैसेज आपने अपने इन्वेस्टर कम्युनिटी को क्या देना चाहेंगे आप ऐसे समय में? हेलो, गुड मॉर्निंग राधिका. अजय हियर. राधिका, इस समय आप इन्वेस्टर कम्युनिटी को जो लास्ट 1-1.5 साल से ही एक्विटी एज एन एसेट क्लास को आई थिंक राधिका को हमारी आवाज़ नहीं आ रही. राधिका गुप्ता हमारे साथ बनी हुई हैं. हमने उनका टेक्निकल ग्लिच को सुधार दिया है. राधिका, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो 11,500 करोड़ का SIP फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टिकी रहा है, बाजार के उतार चढ़ाव में बना रहा. आपको उस पर कुछ रिस्क लगता है इस वॉलेटिलिटी से, या ये जो नया निवेशक बाजार में आया है वो काफ़ी मैच्योर्ड है और वो इन मैटर्स को बहुत मैच्योरली लेता है, जियोपॉलिटिकल टाइप के इश्यूज, और वो बाय करेगा डिप को, अपने SIPs रोकेंगे नहीं वो कैटेगरी? देखिए, हमने पिछले एंड आई एम ग्लैड कि लोग SIP फ्लो की बात कर रहे हैं. आई थिंक पिछले 5 साल में जो SIP के जरिए पैसा आया है, इट्स एक्चुअली हायर देन द अमाउंट ऑफ FII फ्लो दैट वी हैव गॉट एज अ कंट्री. एंड आई थिंक इन दिस मार्केट आल्सो SIP फ्लो ने बाजार को बहुत सपोर्ट किया है. अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अगर एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी रही जहां की नए निवेशक के जो SIP रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव हो जाएं, तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा. लेकिन हमने क्या देखा है कि जो आप याद करेंगे 2020-19 का करेक्शन था, वहां आई थिंक करीब 8,000 करोड़ की SIP बुक थी. नए निवेशक तब भी आए थे, वो तो हर टाइम बाजार में आते हैं.
थोड़ा सा वॉलेटिलिटी थी तो बुक थोड़ी थमी थी लेकिन दोबारा ग्रो हुई थी। तो आई थिंक एसआईपी इन द लॉन्ग टर्म एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो कि बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ रिटर्न का जरिया नहीं है, एक सेविंग का भी तरीका है लोगों के लिए। जो सैलरीड हिंदुस्तानी है उसके लिए सेविंग का तरीका है। और दूसरी बात यह है कि एसआईपी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टर ढंग से एसआईपी करे तो एक्चुअली उसके रिटर्न्स काफी मॉडरेट हो जाते हैं वॉलेटिलिटी में, बिकॉज ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एट लोअर लेवल्स। तो ये लोग थोड़ा सा समझने लगे हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि अगर मार्केट एक साल तक नेगेटिव रहा, अगर एसआईपी रिटर्न्स नेगेटिव हुए तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म आपका जो वो है वो बाउंस बैक करके स्ट्रक्चरल रहेगा। मॉर्निंग राधिका, इस पैनिक मोड से ऑफ बीट अगर आपसे कॉन्वर्सेशन और भी जानना चाहें, इनफैक्ट एक व्यू जानना चाहें, क्योंकि वी वर रीडिंग अ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कि आप कोरियन मेटावर्स ईटीएफ्स की बात करें या फिर आप चाइनीज ईटीएफ्स की बात करें, वहां रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत रुझान दिख रहा है। इनफैक्ट बड़े फ्लोज वहां पर भी पार्क हो रहे हैं। इफ यू कुड रीड दिस सेक्शन और इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड कर पाए। See, I think ये आज and what have you seen in the last 2-3 years हमारे इंडियन मार्केट में भी, मैं मेटावर्स की तो बात नहीं करूंगी, बट आई थिंक एग्जॉटिक आइडियाज एंड मोर इवॉल्व्ड आइडियाज म्यूचुअल फंड के जरिए, डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए, ईटीएफ्स के जरिए, चाहे वो एक टाइम पे एक हिंदुस्तानी निवेशक के लिए सिर्फ एक यूएस फंड करना भी इट वाज कंसिडर्ड कि ये थोड़ा सा एग्जॉटिक वो है। अभी हम एक काफी लार्ज चाइना फंड चलाते हैं, चाइना टेक फंड आए हैं, ताइवान फंड्स आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल थीम्स आई हैं जिनमें इनफैक्ट निवेशकों का काफी इंटरेस्ट रहा है। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं अभी आरबीआई की लिमिट फिल हो गई है जो बहुत सालों तक खाली थी। तो आई थिंक लोगों का रुझान नई नई थीम्स के ओर तो रहेगा। मैं बस लोगों को ये कॉशन करूंगी कि ये जो बहुत सारी नई थीम्स आती हैं इनमें थोड़ा सोचकर समझकर निवेश करें, क्योंकि ये अच्छे मार्केट में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मार्केट खराब होता है, जब हालात वॉलेटाइल होते हैं, तो हमने देखा है कि जो चीजें इंसान को समझ नहीं आती और उसमें आप पैसा लूज करते हैं वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ उन चीजों में निवेश करें जो साधारण है, जो आपको समझ आए, और ये सब चीजें जो एग्जॉटिक आइडियाज हैं वो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होने चाहिए, लेकिन एक इवॉल्व्ड स्टेज के बाद। राधिका, एक बात ये निकल के आ रही है कि इंडिया की जो बैलेंस शीट्स है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, वो बहुत हेल्दी हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का आउटलुक बहुत बढ़िया है। अगर ये वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है तो ये जो करेक्शन आ रहा है ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने एसेट एलोकेशन कॉल बराबर नहीं ली थी लास्ट 2-3 साल में और छूट गए, क्योंकि बहुत फोमो है बाजार में, था एटलीस्ट कुछ महीने पहले तक बड़ी रैली के दौरान। और आई एम श्योर एक कम्युनिटी होगी इन्वेस्टर्स की जिसके लिए अब सही समय आया है अपना एसेट एलोकेशन ठीक करने का, क्योंकि 30-40 साल से जो रियल एस्टेट बुल रन चल रहा था या गोल्ड की तरफ एक प्यार था इन्वेस्टर का, वो अब थोड़ा थोड़ा फीका पड़ रहा था और इक्विटीज में फ्लोज स्ट्रक्चरल आना शुरू हैं। तो ये उनके लिए ऐसा अच्छा समय है क्या? जरूर अच्छा समय या तो है या आएगा, क्योंकि 2020 की जो रैली थी जो जून जुलाई से शुरू हुई कोविड वेव 1 के बाद, वो बहुत शार्प थी। उसमें बहुत लोग दे फेल्ट लेफ्ट आउट कि हम अभी निवेश करेंगे, फिर वो 2020 का 21 हो गया और 22 आ गया, एंड वो निवेश का कब अपॉर्चुनिटी आएगी वो आई नहीं थी। दूसरी बात ये जो आपने कहा अजय कि इंडिया इज कमिंग ऑफ ए 10-year अर्निंग्स लो, तो ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि एक तो कंजम्पशन डिमांड वापस आ रही है, टॉप लाइन ग्रोथ वापस आ रही है। हाँ, थोड़ा सा इन्फ्लेशन प्रेशर है कुछ कंपनीज में, लेकिन ज्यादातर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स अच्छी रही हैं, इवन मिड कैप रिजल्ट्स, कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट किसी ने देखा नहीं है। तो एट सम पॉइंट ये वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी देगी अच्छी कंपनियों में, निवेशकों के लिए, अच्छे फंड्स में। बट एज आई ऑल्सो टोल्ड निकुंज, ये साल का पहला हाफ हमें लगता है वॉलेटाइल रहेगा, तो लोगों को रश नहीं करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए, लेकिन पैनिक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आएगी। शांति से बैठे रहो और फिर देखो कि जब एक अपॉर्चुनिटी आए तो आप ग्रेजुअली इक्विटी में, अगर आपको इन्वेस्ट करना था, अपना एसेट एलोकेशन इंक्रीज करना था, दिस मे गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी। राधिका, फॉर गिविंग अस द टाइम एंड योर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। ET Now स्वदेश पे आपका आज व्यू और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। चलिए एक बार फिर से बाजार पर रुक कर लेते हैं। टेक्निकल